बार फिर से आ चुके हैं क्लास 10th के आपके हिंदी के पेपर में हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022-23 का। देखिए अगर मैं आपका बात करूं तो यहाँ पे आपका विषय कोड है 401 है। तो 401 का आपका जो विषय कोड है उसका पूरा प्रॉपर आपका पेपर और उसका सॉल्यूशन आपका लेके आ चुका। देखिए मैंने आपको 2 सेट पेपर आपको देने के लिए बोला था, तो आपका ये सेकेंड आपका सेट है। सेकेंड सेट में देखिए आपको यहाँ पे जो है आपको मैंने इसका ऑब्जेक्टिव के आंसर प्रॉपर आपको मैंने आपको दे दिया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से इन क्वेश्चन को आप देख सकते हो। सभी क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लो। देखिए उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया, तो आपको आंसर योग का करना है। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त क्या रखी गई, तो आंसर आपको शिव धनुष तोड़ने की बात कर रहा है। और जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है, तो आप यहाँ पे महाकाव्य करिएगा। और एकांकी में कितने आपके अंक होते हैं, तो आपका 1 अंक होता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार आप करना है। और सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे, तो आपको इसका आंसर देखिए माँ के आंचल करना है। इसके बाद आपका आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन है, आगे आपको आंसर करना है। ठीक है, हीरानंद बादशाहन आगे आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद छंद के कितने आपके प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और आपका वर्णिक छंद होता है। और देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या है, आपको आंसर उत्साह करना है। यदि आपने ये पेपर अच्छे से कर लिया तो यकीन मानो छात्रों आप यहाँ पे टॉपर्स बनने वाले हो। और इसके अलावा देखिए सभ्यता डैश डैश का परिणाम है, तो आपको आंसर संतति करना है, आप ये देख लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे डैश डैश क्रिया का संबंध कर्ता से है, तो आपका कर्तृवाच्य में होता है। और अज्ञे ने हिरोशिमा पर, देखिए हिरोशिमा कविता किसमें बैठकर लिखा था, तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे पत्थर नहीं करना है, आपको यहाँ पे रेलगाड़ी करना है। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ पे रेलगाड़ी कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सारे सभी के आपके आंसर लिखे गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके आगे पीछे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आपका गलत दिया गया है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर मैं बात को देखिए जैसे आपका लिखा है धर्मचक्र घुमाने के लिए, तो आपको यहाँ पे देखिए पाप आपका धुलते हैं, तो आपका ये होना चाहिए। लेकिन आपका मैंने आंसर आपका विश्वामित्र बताया था, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन बाकी आपका बाल गोविंद भगत का आपका कबीरपंथी आपका सही होगा। और इसके अलावा क्रियाकर्ता का यहाँ पे आपका कर्तृवाच्य में होता है। साथ में आपका देखिए काव्य की आत्मा आपका यहाँ पे रस होता है। और इसके बाद आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है, तो आपको श्रृंगार रस की प्रधानता लिखना है। और संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ पे 33 बताना है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको कैप्टन बच्चन ने लगाया था, मान सकते हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से आपको कैप्टन लिखना चाहिए। और इसके बाद हाथ मलना का क्या अर्थ है, तो आपको आंसर पछतावा होना लिखना है। सब शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 3 प्रकार करना है, अविधा, व्यंजना और लक्षणा। और इसके बाद देखिए भोलानाथ सकना क्यों भूल गए थे, तो यहाँ पे बच्चों को खेलता हुआ देखकर आपको लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए इसके बाद देखिए आपका आता है क्वेश्चन सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। तो लिखा है प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति आपका विद्रोह है, तो आपको यहाँ पे सत्य करना है। बेरस का स्थायी भाव क्या आपका क्रोध होता है, आपको यहाँ पे आंसर असत्य करना है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो आपको यहाँ पे आंसर सत्य कर देना है। और स्थानवाचक क्रिया विस्तार से क्रिया के काल का बोध होता है, तो काल का बोध नहीं होता है, आपका स्थान का बोध होता है, इसलिए आपको यहाँ पे असत्य करना है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के, देखिए आपको यहाँ पे भोलानाथ करना है। ठीक है, तो भोलानाथ के घावों पर थोपी, तो आपको सत्य करना है। लेखक के प्रत्येक रचना आपका श्रेष्ठ होता है, तो आपका श्रेष्ठ जरूरी होगा, तो आपको असत्य करना है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन 6 से लेकर आपके आगे तक के आंसर यहाँ पे आपको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों क्या आप भी कक्षा 10वीं व 12वीं के एमपी बोर्ड परीक्षा 2023 के 101% रियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी 10वीं के लिए, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत तथा 12वीं में साइंस ग्रुप आर्ट्स ग्रुप, यानी कि एक ही कोर्स में सभी सब्जेक्ट के रियल पेपर परीक्षा से पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसमें आपको 101% असली पेपर संपूर्ण हल के साथ दिया जाएगा। साथ ही में आईएमपी स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। और साथ ही में आपको हमारे द्वारा ऐसे मॉडल पेपर दिए जाएंगे जिसके यदि आप तैयारी करते हो तो आप परीक्षा में 80% से ऊपर आप स्कोर कर सकते हो। ऑफर के कारण आपको यह कोर्स मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है, और ये ऑफर केवल 25 फरवरी तक है। बाद में इसकी फीस 500 रुपये कर दी जाएगी। आप यदि इसका एक कोर्स खरीदते हो तो साथ में आपको 2 कोर्स फ्री में दिए जाएंगे। तो
ऐप को डाउनलोड करने की लिंक, पेड बैच को ज्वाइन करने की लिंक, और यदि आप समझना चाहते हो कि आपको पेड बैच किस तरह खरीदना है तो तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। फटाफट आप भी जाइए, फटाफट से आप इसे बाय करिए और टॉपर बन जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने पर क्या आपका व्यंग निहित है? अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको इसका आंसर ये मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, आपको आंसर लिख देना है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम को नहीं बंधे हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। यहाँ पर असल में व्यंग कर रही है कि तुमसे अधिक भाग्यहीन कोई हो नहीं सकता जो कि कृष्ण के प्रेम के आनंद को महसूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ पे रेडी कर लो। और इसके साथ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, आप ये क्वेश्चन रख लीजिएगा। यहाँ पे आपके अनसेट के लिए वेरी वेरी मोस्ट आपका IMP है, यहाँ पे आप करिए। साथ में क्वेश्चन आपको गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको तीनों क्रमशः आपको रट कर जाना है। परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन खोलिए और इसे रट लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, कवि की आंख में फाल्गुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही थी? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे आपको रट कर जाना है, आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, फागुन की सुंदरता, उसकी मादकता कवि के हृदय में भर गई और उस सौंदर्य का जो जी भर के पान करना चाहता है वह सम्मोहित हो गया और उसकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही थी। आपको आंसर रेडी करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है। ये देखिए, इसका आंसर आपको सिंपल तरीके से आपको ये रेडी करना है। देखिए, आपको यहाँ से लेकर आंसर यहाँ तक आपको रेडी करना है। और साथ में देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, यहाँ पे आपको IMP मानकर इसे रट कर जाना है। यदि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है भाई साहब, आप इसे रटिए, तभी आप 75 में से 75% लाने के आपके यहाँ पे पूरे आपके क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे पूरे यहाँ पे 1 मार्च के हिंदी के पेपर में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे इसका आंसर ये मिल जाएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं बल्कि उसके त्रास को दूर कर सके। बस आपका इतना ही आंसर है, आप इसी करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8वां, रीतिकाल की आपको 2 आपको विशेषता पूछा गया है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए, आपको रीतिकाल का आपको यहाँ पे यहाँ मिलेगा और संवत 1700 से लेकर 1900 तक आपका यहाँ पे 2 विशेषताएं। पहला देखिए श्रृंगार प्रियता और दूसरा आपका यहाँ पे अलंकार प्रियता। ठीक है, बहुत सारे दिए गए हैं, आप इन्हें याद करिए। साथ में आपको इनके रचनाएं भी याद करने हैं। साथ में आपको यहाँ पे छायावाद के आपके कुछ आपके 2 विशेषताएं आपको रेडी कर लेना है। स्थूल के प्रति विद्रोह, व्यक्तिवाद की प्रधानता। आप इन्हें वीडियो को रोक कर अच्छे से स्क्रीनशॉट करो और यहाँ पे लिख लो। देखिए, और इसके बाद इनके रचनाएं, छायावाद के कवि, और आपको 2 रचनाएं यहाँ पे रट कर जाना है। साथ में यहाँ देखिए प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके साथ आपको यहाँ पे प्रगतिवाद की आपको यहाँ पे 2 कवि और उनकी रचनाएं आपको रेडी करना है। ठीक है, तो आप इन्हें याद करिए। और इसके साथ देखिए प्रयोगवाद का आपको यहाँ पे रेडी करना है। क्या देखिए प्रयोगवाद का लिखा हुआ है, प्रयोगवाद के यहाँ पे आपका 2 आपको विशेष आपको पढ़ना है। साथ में आपको यहाँ पे इनके प्रमुख रचनाएं और 2 कवि आपको रेडी करना है। और इसके बाद नई कविता की भी आपको यहाँ पे रेडी कर जाना है, 2 आपको विशेषता, 2 पॉइंट और इनके आपके कवि। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं आपको बताना है, 2 रचनाएं और भाव पक्ष और कला पक्ष। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको परीक्षा बोध में सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लास्ट में आना है और लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको मिलेगा, यहाँ पे पूछा गया है सूरदास और नागार्जुन का, तो सूरदास का रचनाएं आपका दिया गया है और इनके आपका काव्यगत विशेषता आपको याद करना है। मात्र आपको देखिए कोई भी आप यहाँ पे सेट वाले आपका पेपर आ जाए, पेपर में मात्र आपको सूरदास, तुलसीदास हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया और साथ में आपका फिर नागार्जुन। इससे बाहर आप क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इसमें 2 रचना आप याद कर ही सकते हैं। देखिए सूर्यकांत का कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे अनामिका है और गीतिका है, सिंपल सा कुकुरमुत्ता है, आप इसे याद कर सकते हैं। साथ में नागार्जुन का देखिए यहाँ पे युगधारा और सतरंगी पंखों वाली, आप इसका 2 याद कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए जयशंकर का आए तो आप यहाँ पे देखिए आंसू लहर झरना आपको याद ही होगा। और तुलसीदास का आपने पढ़ाई होगा कौन सा, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आपने देखा होगा। और सूरदास का है सुरसारावली और साहित्य लहरी और सूरसागर। इतना सिंपल है भाई साहब। आप यहाँ पे किसका याद कर लेंगे, यहाँ पे सूरदास और नागार्जुन का। तो मैं कहता हूं कि आप इसमें से
सभी पढ़कर जाइए, इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। और इसके बाद सबसे मेन आपकी तो यही है याद करने लायक, बाकी तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन आंसर आपको याद होता ही है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका महाकाव्य किसे कहते हैं, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको यहाँ पे 10वां पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पूछा गया है महाकाव्य किसे कहते हैं और हिंदी महाकाव्य के नाम। देखिए तो आपको यहाँ पे महाकाव्य के बारे में आपको यहाँ पे ये लिख देना है पूरा आंसर। देखिए और महाकाव्य की बात आपको यहाँ पे इनके देखिए दो नाम, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद का रामचरितमानस और आपका कामायनी, आप इसे पढ़िए। साथ में आपको खंड काव्य भी आपको यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है। मैंने आपका पहला सेट में आपको मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया था, आप इसे यहाँ पे सिंपल तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका वीर रस की परिभाषा, और यहाँ पे आपका इसका एक उदाहरण पूछा गया है। तो अगर रस की बात करें तो देखिए आपका फिर रस आपका आता है, रस आपके 10 होते हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। पूरा रस के बारे में आपको पढ़ना ही, मैंने एक आपका सेपरेट आपका व्याकरण का वीडियो बनाया था, आप उसे पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपका रस, देखिए श्रृंगार रस आपका यहाँ पे दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा देखिए हास्य का और रौद्र का मिलेगा, भयानक का, और यहाँ पे वीर का, करुणा का, विभत्स का, शांत का और बासल का। तो आपको पूछा गया है वीर रस का परिभाषा, तो वीर रस का आपको यहाँ पे लिखना है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। और यहाँ पे आपका ये आपका बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी था, आपको आंसर रट कर जाना है। साथ में देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है छंद किसे कहते हैं। तो छंद की देखिए अगर आपको छंद के बारे में पूछा जाए तो छंद की परिभाषा आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। साथ में आपको यहाँ पे देखिए दोहा छंद आपको रट कर जाना है, ठीक है, चौपाई आपको रट कर जाना है, और यहाँ पे उल्लाला, तो आप इन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात कर रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखिए आपका अलंकार आता है, तो अलंकार की परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके कौन से अनुप्रास भी है, इन्हें भी पढ़िएगा, 2022 में आपका वार्षिक में आ चुका है। साथ में आपका यहाँ पे रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा है, श्लेष अलंकार है, इन्हें पढ़िए। अगर क्वेश्चन में आपका आया हुआ है यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पुनरुक्ति प्रकाश का, तो आप इसे अच्छे से यहाँ पे रट लेंगे, इसका परिभाषा और इसका आंसर, ठीक है। चलिए और इसके बाद देखिए ये करने के बाद आपको यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का आपका यहाँ पे ऑलरेडी आपका दूसरे सेट में आपका आ चुका है। मैंने 2 पेपर बनाया था, तो उसमें पहले वाले में आपको अतिशयोक्ति और आपका यहाँ पे अन्योक्ति इन दोनों को आ चुका है, तो आप इसे भी देखकर आप जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है नाटक और एकांकी में आपका 2 अंतर पूछा गया है। साथ में कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकार के आपका नाम पूछा गया है। तो ये देखिए आपको पे नाटक और एकांकी में आपको अंतर मिल जाएगा, आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें आपका 1 अंक होता है, इसमें आपका यहाँ पे अनेक अंक होते हैं, तो आप ये आंसर याद करिए, स्क्रीनशॉट कर लो। साथ में आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर यहाँ पे रट कर जाना, 2022 में ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, तो आपको इन्हें पढ़ कर जाना है। साथ में कहानी और उपन्यास में भी आपको आंसर यहाँ पे रट कर जाना है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कहानी किसे कहते हैं, तो कहानी देखिए आपका यहाँ पे आत्मकथा किसे कहते हैं, जीवनी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। रेखा चित्र क्या है, इसके बारे में लिखा गया है। आपका नाटक क्या है, तो नाटक के बारे में, और उपन्यास के बारे में, और आपका पूछा गया कहानी, तो कहानी देखिए आपको यहाँ पे प्रेमचंद के अनुसार दिया गया है, आपको इतना सा आंसर आपको कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है वह कौन सी घटना थी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में लेख का मन्नू भंडारी ने अपने आंखों पर विश्वास हो पाया और कानों पर नहीं, ठीक है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत अभिव्यक्ति किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है। आपको वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका पूरा आंसर लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तत्व को खोज करता है उसे कहते हैं वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। तो आप आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक याद कर लीजिएगा, पूरा प्रॉपर आंसर आपको इसमें दिया गया है। साथ में क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो 14 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका, लेखक यशपाल को साहब के किन किन हाव भाव से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी आपका नहीं है। और एक कहानी ये भी आत्मकथा के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू भंडारी जी भूमिका का आपको रेखांकित करना है, ठीक है। चलिए आपको इसका मैं आंसर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा, प्रॉपर आपको आंसर लिखना है। लेखक को डिब्बे में आता देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया और ऐसा लगा मानो कि लेखक के आंखों के उनके एकांत में बाधा पड़ गई है। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि वह नवाब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। तो आपको आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से इसका आंसर प्रॉपर कर लेना है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, एक कहानी ये भी आत्मकथा के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण आपको करना है, ठीक है। तो आपको आंसर दिखाते हैं। तो
तो ये देखिए आपको प्रॉपर आंसर आपको ये मिल जाएगा। सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे सन 1942 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इन दिनों पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पूरे यौवन पर था। आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक रेडी करना है, आप कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 15 नंबर, स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी के साहित्यिक परिचय देना है, 2 रचनाएं और भाषा शैली। चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी कि आपको आंसर दिखाना है। तो आप अगर इसमें जाएंगे तो देखिए लेखक परिचय में आपको आएगा स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश के बारे में कुछ आपको रचना याद कर लेना है। रचना में क्या लिखा है, सूरज कब निकलेगा और आएंगे अच्छे दिन, ठीक है। तो आपको ये करना है। साथ में साहित्यिक कुछ आपके विशेषताएं हैं, तो इनमें देखिए सिंपल तरीके से आपको इन आंसर को रेडी करना है। और इसके अलावा आपको इसमें क्या दिया है, मन्नू भंडारी का। तो मन्नू भंडारी की रचना की बात करूं तो मन्नू भंडारी की देखिए कुछ रचना आपके कौन कौन से हैं, आपका बंटी है, महाभोज है, एक प्लेट सैलाब है। आपको इनको याद करना है। साहित्यिक विशेषताएं आपको करना है। साथ में आपको यहाँ पे देखिए यशपाल के बारे में आप जरूर याद करिएगा। यहाँ पे आपके वार्षिक के एग्जाम के लिए 1 मार्च के लिए आपका वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। साथ में रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपको यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट कर आपको यहाँ पे याद कर लेने, पूरे घोल कर पी जाने, जिससे आपके पूरे नंबर आपको मिल सके। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन आपका आता है 16 नंबर। देखिए आपको इसमें संधि का विच्छेद करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, देवालय और आपका वागीश। देखिए तो देवालय में अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो देवधन आपका आलय हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल से देवधन आपका आलय लिखेंगे और ये आपका किसका हो जाएगा, देखिए देवालय आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का आपका यहाँ पे उदाहरण होगा। तो दीर्घ स्वर संधि आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है वागीश। तो वागीश में आपको यहाँ पे बाक धन आपका यहाँ पे ईस कर देना है और ये आपका यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका होगा व्यंजन संधि का, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर दोनों को कर दीजिए। अगर आप इसके आंसर अथवा चाहते हैं तो यहाँ पे आपका वाच्य में